अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ आपके विचार, ध्यान और विश्वास से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्या अगर डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा असर आपकी सोच और ध्यान का होता है? दीपक चोपड़ा की यह किताब क्वांटम हीलिंग एक क्रांतिकारी विचार देती है कि हमारी चेतना यानी हमारी सोच, भावना और आत्मा हमारे शरीर की सबसे बड़ी डॉक्टर है। ये किताब केवल मेडिसिन नहीं, चेतना, शरीर के गहरे जुड़ाव पर आधारित है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा पहले एक डॉक्टर थे जो पारंपरिक मेडिकल साइंस पर भरोसा करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कई मरीज दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, जबकि कुछ बिना दवा के सिर्फ और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच से बेहतर हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने अंदर झांका। उन्होंने आयुर्वेद, योग और क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन किया और पाया कि शरीर केवल एक मशीन नहीं है, वे चेतना से चलता है। इसी यात्रा से निकली ये किताब क्वांटम हीलिंग। लेखक का संदेश क्या है? क्या है इसका मूल मंत्र क्वांटम हीलिंग का? डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं, हीलिंग सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी विषय है। अब तीनों एकजुट होते हैं तब चमत्कार होते हैं। वे कहते हैं, द बॉडी इज ए प्रिंट आउट ऑफ द माइंड, यानी शरीर आपके मन का परिणाम है। जैसा सोचेंगे वैसा शरीर आपका बनेगा। तो क्या है की लर्निंग इस किताब की? लर्निंग नंबर 1, हमारा शरीर हर समय नया बन रहा है। हमारा शरीर जो है हर समय बदल रहा है। हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर सेल्स के स्तर पर नया बन जाता है। मतलब अगर विचार सही हो तो नया शरीर भी स्वस्थ बन सकता है। लर्निंग नंबर 2, विचार जो है ना प्रतिक्रिया बन जाते हैं, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया बन जाते हैं। जब आप डरते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है। जब आप शांति में होते हैं तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, यानी कि सोच सीधी आपकी बॉडी केमिस्ट्री बदलती है। लर्निंग नंबर 3, ध्यान और प्राणायाम से हीलिंग होती है। जब हम ध्यान करते हैं तब शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, दिमाग शांत होता है। सिर्फ 20 मिनट का रोज ध्यान आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकता है। लर्निंग नंबर 4, आत्मा का जुड़ाव बहुत जरूरी है। डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं कि आप केवल शरीर और मन नहीं, आप आत्मा हैं। आत्मा से जुड़कर जीवन में एक गहरी हीलिंग आती है। आत्मा से जुड़ने का सबसे सरल तरीका है मौन, ध्यान और सेवा। लर्निंग नंबर 5, इरादा, यानी कि आपका इंटेंशन की शक्ति बहुत काम करती है। अगर आप पूरे इरादे से हीलिंग चाहते हैं तो वो सिर्फ इलाज नहीं बल्कि चमत्कार बन जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और इंटेंशन सेटिंग आपके हीलिंग जर्नी को और तेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स, यानी कि क्वांटम हीलिंग कैसे अपनाएं अपने जीवन में। 5 पॉइंट है। रोज कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान जरूर करें। सेकेंड, नकारात्मक विचारों को पकड़े और उन्हें पॉजिटिव सोच में बदले। थर्ड, शारीरिक लक्षणों को दबाएं नहीं, उसे समझे। और चौथा, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। और लास्ट में आयुर्वेद, योग और प्राचीन भारतीय विज्ञानों को जरूर अपनाएं, यानी कि नेचर। जितना आप नेचर के साथ समय बिताएंगे, नेचर के साथ चलेंगे, उतना ही आपकी हीलिंग ऑटोमेटिक होगी। यही है इस क्वांटम हीलिंग की कहानी। आखिरी संदेश मेरे दोस्त, क्वांटम हीलिंग हमें एक नई दृष्टि देता है। बीमारी केवल शरीर की नहीं होती है और इलाज केवल दवा से नहीं होता है। अगर आप अपने विचारों, ध्यान और आत्मा से जुड़ जाए तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं अपने बॉडी को, अपने शरीर को क्वांटम हीलिंग करना, तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट में लिखिए कि आपने अभी केवल सोचा या ध्यान से अपने शरीर में बदलाव महसूस किया है। और हाँ, बुक संगम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग समरी लाते हैं किताबों की, जो आपके जीवन को बदलती है। आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे फिर कल। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।